भगवान का भोग उनके सीधे हाथ पर रखें, उसके नीचे कुछ पुष्प की पत्तियां, फिर हम नैवेद्य का पात्र रखें। नैवेद्य के पात्र के अंदर तुलसी दल स्थापित करें, चंदन लगी हुई तुलसी दल द्वारा भगवान को भोग लगाएं और ये नैवेद्य भगवान को अर्पण करें। भगवान को अर्पण करें और ऐसा भाव करें कि भगवान ये अमृत स्वरूप नैवेद्य मैं आपको अर्पण करता हूँ। मिश्री है, मखाने हैं, नैवेद्य जो आपने मिठाइयाँ बनाई हैं या जो भी आपका भाव है, मक्खन है इत्यादि जो भी आप लगाएं, वही भगवान का अमृत बन जाता है उनकी दृष्टि से। तो आप कहेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नैवेद्यम निवेदयामि अथवा समर्पयामि। नैवेद्यम समर्पयामि। इसके पश्चात 3 बार भगवान को आचमन कराएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय आचमनियम समर्पयामि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय आचमनियम समर्पयामि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय आचमनियम समर्पयामि। इसके पश्चात फल अर्पण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय फलम समर्पयामि। इसके पश्चात तांबूल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय तांबूलम समर्पयामि। तांबूल वीटिकाम समर्पयामि। जो भी आप जिस भी प्रकार से लगाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय दक्षिणाम समर्पयामि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जो भी यथाशक्ति आप दक्षिणा अर्पण करें, दक्षिणाम समर्पयामि। इसके पश्चात यदि आप अन्य सामग्री भगवान की लाकर रखे हैं, जैसे कुछ लोग छत्र भी लाते हैं, रण पादुका लाते हैं, कुछ चावल युगल लाते हैं, तो ये सब भगवान को इस क्रम के पश्चात हम अर्पण करते हैं, जो कि क्रमानुसार विधान है, वह आपके निमित्त मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। दक्षिणा के बाद में ओम नमो भगवते वासुदेवाय छत्रम समर्पयामि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय चामर युगलम वीजयामि। वीजयामि भी बोल सकते हैं अथवा समर्पयामि भी बोल सकते हैं। चामर युगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय चामर युगलम समर्पयामि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसके बाद चरण पादुका। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पादुका युगलम समर्पयामि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पादुका युगलम समर्पयामि। इसके बाद इतना सुंदर स्वरूप आप भगवान को जब देते हैं तो भगवान को आईना दिखाएं, उनको दर्पण दिखाएं। तो आप कहें ओम नमो भगवते वासुदेवाय दर्पणम समर्पयामि। इसके बाद भगवान को एक सुंदर सा भजन सुनाएं, मंजीरे बजाएं, जो कि राजोपचार की सुंदर प्रक्रिया के मध्य में आता है। नृत्य और गीत और वाद्य यंत्र द्वारा भगवान को मनाया जाता है। तो भगवान का एक भजन सुंदर करें, कान्हा जी का, भगवान बाल गोपाल का, और उन्हें एक भजन सुनाएं, मंजीरे बजाएं और कहें ओम नमो भगवते वासुदेवाय नित्यम गीतम च समर्पयामि। अगर भजन नहीं गाते हैं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय की एक माला करें और बोलिए भगवान इसे ही मेरा भजन समझिए, और फिर बोलिए अंत में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नित्यम गीतम च समर्पयामि। इसके पश्चात भगवान की आरती आप उतारें। आरती जब इतना सुंदर स्वरूप आप भगवान को देंगे तो उनकी दृष्टि होती है, किसी की नज़र ना लगे, इसलिए भगवान की आरती हम उतारेंगे। आरती का क्रम इस प्रकार रहेगा। भगवान के चरणों में 4 बार आरती घुमाई जाती है, नाभि प्रदेश पे 2 बार और मुख पे, मुखमंडल को 1 बार निहारा जाता है। ये क्रम हो गया 7 बार, और इसी को पूर्ण देह पर चरणों से लेकर शीश तक 7 बार फिर पुनः घुमाया जाता है। 4 बार चरणों में, 2 बार नाभि प्रदेश, 1 बार मुखमंडल और 7 बार संपूर्ण देह पर भगवान की आरती उतारी जाती है। यह अग्नि द्वारा आरती उतारने के पश्चात शंख से जल द्वारा आरती हम उतारें और यही क्रम उसमें भी रखें। आरती करने के पश्चात हाथ में अक्षत पुष्प ले लें, पुष्पांजलि ले लें और कहें ओम गोपालाय विद्महे। ओम गोपालाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। ओम गोपालाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। इस प्रकार भगवान को पुष्पांजलि अर्पण करें। फिर प्रदक्षिणा, जिसे आप परिक्रमा कहते हैं, प्रदक्षिणा का ध्यान रखें। यदि चौकी के चारों तरफ आप प्रदक्षिणा नहीं लगा सकते तो अपने दोनों हाथों को निवेदन की मुद्रा बनाकर घुमाइए 4 बार और भगवान की परिक्रमा का ध्यान कर लीजिए और 1 बार जल अर्पण कीजिए, करके बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय पूजनम समर्पयामि। हे भगवान, मेरी द्वारा की गई ये संक्षिप्त पूजा जो भी है आपके चरणों में अर्पण करता हूँ। दोनों कान पकड़ के जैसा भी मेरा भाव था, जैसी भी मेरी व्यवस्था थी, जैसी भी मेरी सेवा थी, जो भी मेरे पास सामग्री है ठाकुर जी, उसे संपूर्ण मानकर आप ग्रहण करें। ना मुझे आवाहन आता है, ना मुझे विसर्जन आता है, ना मुझे आवाहन आता है, ना मुझे विसर्जन आता है। मुझे कोई पूजा भी नहीं आती है ठाकुर जी, अगर कोई गलती हो तो मुझे क्षमा करें।
जय जय श्री राधे। श्री राधा गोविंद आप सभी को आशीर्वाद प्रदान करे। जयपुर के आराध्य देव श्री राधा गोविंद भगवान द्वारा ये प्रकरण जो आपके समक्ष रखा है, ये इसीलिए रखा है कि सब अपने ठाकुर जी को विधि पूर्वक, विधान पूर्वक सामान्य जन पूज सकें। भगवान नारायण सुंदर स्वरूप है, विग्रह है, मर्यादित रहें, मर्यादा में रहें, ये मर्यादा का ही स्वरूप है। इनको टोकरी में लेकर इत्यादि, इनका चॉकलेट इत्यादि खिलाकर इनके भाव का अनादर ना करें। भगवान जो हैं वह भगवान ही रहते हैं। जय जय श्री राधे।